Hello students, this video based on the introduction part of exercise 7.2. Students, in the previous video we have discussed about the method of integration by substitution. तो उसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया था. ये भी उसी पे बेस्ड है और इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला स्टडी करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है और उसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला में हम लोगों ने उसको नहीं पढ़ा था. तो पहला हमारा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ द 10x इक्वल टू लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी. तो इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं कैसे होगा. तो 10x को हम चेंज कर देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स. अब करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे. कॉस एक्स को हम सपोज कर लेंगे t. नाउ टेकिंग डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी. माइनस साइन को हम इधर लेते आए तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी. तो देखिए साइन एक्स डी एक्स के जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे माइनस डी टी और cos x के जगह t. तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई टी. तो ये हो गया माइनस 1/t dt. तो 1/t dt की वैल्यू क्या होगी, लॉग मॉड t होगा. तो माइनस लॉग मॉडुलस t प्लस सी और t की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं cos x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस सी. और दिस विल बी इक्वल टू माइनस को अगर हम रिमूव करें तो क्या होगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी. नाउ स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू कैन प्रूव द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉट एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी. डू योर सेल्फ. नाउ स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ द सेक एक्स डी एक्स. लॉग सेक एक्स प्लस 10x इज इन मॉडुलस प्लस सी. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स की अगर हम बात करें डी एक्स की, तो देखिए हमको प्रूव करना है सेक एक्स प्लस 10x. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दो. अब तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस 10x डी एक्स. अब क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट को हम t के इक्वल सपोज कर लेते हैं. तो ये हो गया सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी. और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं हम लोग. इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, सेक एक्स का सेक एक्स 10x और 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स. और ये हो गया डी एक्स ऑफ टी. सेक एक्स यहाँ से कॉमन ले लिए तो हो गया सेक एक्स इन ब्रैकेट 10x प्लस सेक एक्स डी एक्स डी टी. ये हो गया डी टी के इक्वल. तो ये सेक एक्स प्लस 10x सेक एक्स डी एक्स के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी टी और इसके जगह t. तो हो गया डी टी बाई टी और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग टी प्लस सी. तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी. नाउ स्टूडेंट, सी द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स. कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी. तो यहां भी हम कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें. तो आप माइनस से भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से भी. तो कोसेक एक्स डी एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स. अब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को टी के इक्वल पुट कर दिया. तो ये क्या हो गया, माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी. इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये रिजल्ट आया. और माइनस कोसेक एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या हो गया, कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. तो कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी. वैल्यू पुट कर दिया तो ये हो गया माइनस डी टी बाई टी
माइनस लॉग टी प्लस सी। तो ये कोसेक एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहें तो मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अपोजिट ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस लॉग एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। ये क्या हो गया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की 1 होती है। तो यहाँ हो गया 1 अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये माइनस में है लॉग, प्लस सी। अब यह क्या करें, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा। तो कोसेक एक्स इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फार्मूला हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक के जो है फंक्शन का इंटीग्रेशन में। अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 6। एग्जाम्पल 6 में हमारा दिया हुआ है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स। तो देखिए इसको इस तरह से अरेंज करना होता है कि कोई एक वैल्यू को अगर हम सपोज करें टी के इक्वल, तो उसका डिफ्रेंशिएशन करने पे जो दूसरा पार्ट है वो आ जाए। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर एंड साइन एक्स के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एंड साइन एक्स के फॉर्म में, और कॉस स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, ये डी एक्स। अब ये क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम पुट करेंगे कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो यह हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस डी टी। तो माइनस को हम बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से, यहाँ से माइनस जो पार्ट है डी टी के साथ उसको हमने बाहर ले लिया। तो माइनस और टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी माइनस टी क्यू बाई 3 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया। और उसके बाद T4 का अगर इंटीग्रेशन करें T के पावर 4 का, तो क्या होगा T टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका जो हमारा आंसर हो गया बच्चों, जो हो गया माइनस कॉस क्यू एक्स बाई 3। टी के जगह हम कॉस की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा cos टू द पावर 5 बाई 5 और प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा। नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो यहाँ पे x प्लस ए को हम t सपोज कर लें, x प्लस ए इक्वल टू टी। तो x की वैल्यू क्या होगी, t माइनस ए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और डी डी एक्स ऑफ t। तो डी एक्स के जगह हम डी टी पुट कर लें, तो डी एक्स के जगह डी टी और x के जगह t माइनस ए, और ये हो गया साइन टी। अब यहाँ पे ऊपर में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लें, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बाई साइन टी। तो ये हो गया डी टी। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो साइन टी कॉस ए बाई साइन टी माइनस कॉस टी साइन ए बाई साइन टी डी टी। अब साइन टी से साइन टी कैंसिल, तो क्या बचा कॉस ए, तो कॉस ए 1 डी टी माइनस यहाँ से कॉस ए बाई साइन कॉस टी बाई साइन टी की वैल्यू क्या होगी, कॉट टी डी टी, और ये साइन ए बाहर ले लिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग साइन टी। अब हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। नाउ थर्ड पार्ट को हम देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 10 एक्स डी एक्स। तो ये हो गया हमारा आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स
एलसीएम ले लिया तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब देखिए इस तरह से किसी भी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई किए न्यूमरेटर में, तो उसको 2 से डिवाइड करके जो है एडजस्ट करेंगे। तो इस 2 cos को हम cos प्लस cos लिख सकते हैं, और एक बार साइन ऐड कर दें, साइन माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। तो ये कट करके तो 1 हो गया, 1 dx, 1/2 बाहर है, प्लस cos x बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको हम I1 सपोज कर लेते हैं और इस इंटीग्रेशन को I2। अब सेपरेटली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो है I1 की वैल्यू 1 dx है, जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c1, और I2 की वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स dx। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर पार्ट को t सपोज करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट आ जाएगा। तो cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू t, तो क्या हो गया माइनस साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो रिजल्ट हमारा क्या है cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमने वैल्यू पुट कर दिया डी टी बाई टी, और इसका रिजल्ट क्या हो गया log t प्लस c2। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो I2 इक्वल टू log cos x प्लस साइन एक्स प्लस c2। अब हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू जो I1 और I2 की निकली है हम इस रिलेशन में पुट करेंगे, I इक्वल टू 1/2 I1 प्लस I2। तो जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, I इक्वल टू x/2 1/2 log मॉडुलस cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। और c कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पे c1/2 और c1/2 इन दोनों का कंबाइन जो है एक अनदर हमने कांस्टेंट ले लिया, जिसको c से डिनोट किया। सो स्टूडेंट्स, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 7.2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।